हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मुझे जाना था बाहर घूमने, पर प्रॉब्लम ये थी कि जाए तो जाए कहाँ। कभी किधर बुकिंग नहीं मिल रही थी तो कभी किधर जाने का मन नहीं कर रहा था। इसीलिए मेरी मम्मा मुझे ओरियन मॉल के साइंस एग्जीबिशन में लेकर आई। ये है ओरियन मॉल का वंडर्स ऑफ साइंस एग्जीबिशन, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक एग्जिबिट्स लगे हुए हैं और जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर इस वीडियो में आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है। पर मैं एक बात बताऊँ, ये देख के ना मुझे जितना स्कूल में समझ नहीं आया था ना, वो इधर आ गया। उन्होंने बहुत इजीली समझाया। ये तो मेरा फेवरेट एग्जिबिट था, न्यूटन्स क्रेडल। और ये सारे एग्जिबिट्स आपको समझा दिए जाएंगे। और ये कुछ कोनिस करके था जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और ये था पिन होल कैमरा जो कि बहुत अच्छा था पर ऐसा क्लियर नहीं था। और मैंने साइन अप किया था वर्कशॉप के लिए, तो मुझे 5 एक्टिविटीज़ करवाई जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज दे गाइड यू टू ईच एंड एवरी स्टेप एंड देन दे टेल यू द रीज़न बिहाइंड दैट। मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। इसके चार्जेस है 200 रुपीज़ फॉर द वर्कशॉप विथ पेरेंट एंड 100 रुपीज़ फॉर द एग्जीबिशन विथ पेरेंट। और ये हमने बनाया एक ऑप्टिकल इल्यूजन, पैरेट इन केज नाम था उसका। और ये हम लोग फ्रिक्शन का एक वुड पेकर बना रहे थे फ्रिक्शन को यूज़ करके। मुझे तो बहुत पसंद आया और इजी भी लगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया और यहाँ पर उन्होंने सबको पर्सनल अटेंशन दी। ऐसा नहीं कि 3 लोग हैं तो लाइक हाँ ये छोटा है, आई विल बी बायस्ड बाय दिस वन। नो, एवरीवन नीड्स टू लर्न द सेम थिंग। और ये हो गया हमारे फ्रिक्शन को यूज़ करके वुड पैकर। दिस इज़ सो क्यूट। फिर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मेरी एक एक्टिविटी छूट गई थी, इसीलिए हम लोग वो एक्टिविटी बना रहे थे। और उस एक्टिविटी का नाम तो मुझे नहीं पता, मैं रखती हूँ फन विथ मैग्नेट्स। उसमें हमने वर्क ऑफ एनर्जी, लाइक एनर्जी सीखा। लाइक नॉर्थ पोल की एनर्जी और साउथ पोल की एनर्जी डिफरेंट होती है ना, सो balancing it, bouncy frog type it was. So I really love this one, क्योंकि इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, ये बहुत easily बन जाता है। और मेन थिंग इज़ कि इसके साथ खेलने में भी मज़ा आता है। सी, अब मैंने नीचे नॉर्थ लगाया है, नॉर्थ पोल, और ऊपर भी मैंने नॉर्थ पोल लगाया है। फिर मेरा गलती से साउथ पोल चिपक गया, फिर वो स्टिकी हो गया। और ये देखो, ये ऐसे बाउंस हो रहा है। मैंने इसको पकड़ के इसको रखा था, बट दिस इज़ सो क्यूट, आई रियली लव्ड इट। इसके साथ आधा 1 घंटा खेलने के बाद हम लोग जाएंगे अभी ये एग्जिबिट्स टूर करने के लिए। आपको मैं अभी एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको ये सारे एग्जीबिशन मिले। अंकल क्या बोलते हैं, इंटर्न्स, हाँ, हमें सारे इंटर्न्स ये सब समझा देंगे अच्छे तरीके से। एंड दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेहरू साइंस सेंटर। सो थैंक यू नेहरू साइंस सेंटर, आई रियली एन्जॉयड दिस एग्जीबिशन। स्ट्राइकर आपको दिखता है, इसको स्ट्राइक करना है रैंडमली कौन से भी डायरेक्शन में। जब आप इसे स्ट्राइक करते हो तो आपको पता चलेगा कि वो हिट करके वो दूसरे पॉइंट को आकर के लगता है, दूसरे स्ट्राइकर को आगे लगता है। रैंडमली कहीं पर भी आप स्ट्राइक करोगे तो वो उससे आकर के लगेगा। आप नीचे बैंड होकर देखिए, पता चलेगा इसके ऊपर। लेकिन जब मैं इसे छोड़ता हूँ वो सेंटर ऑफ मास ट्राई करता है नीचे आने, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करता है और वो नीचे आता है। अब आप नीचे देखो, नीचे से देखो, नीचे से ये देखा आपने, है ना। एक साइड में यहाँ पर जनरेटर, ओके। ये तो एक स्मॉल एक्सिबिट है हमारे यहाँ पर, इसका एक बड़ा एक्सिबिट है। कोई मुझे बता सकता है सर्कल का डायमीटर क्या होता है? क्या आपने डायमीटर का नाम सुना है? सर्कल का जो एरिया होता है वो हमेशा उसके डायमीटर के आधे और उसके
सर्कमफेरेंस के आधे के प्रोडक्ट को इक्वल होता है। इसका मतलब क्या समझाता हूँ। अगर मैं इसे निकालूँ तो ये मैंने सर्कल के आधे हिस्से को निकाल दिया और ये सर्कमफेरेंस जो है ये उसका आधा, ये उसके सर्कमफेरेंस का आगे सामने यहाँ पर कुछ कॉइन्स है या कुछ सब्सटेंस है मेटल, ठीक है। अब मैं इसे अगर टेढ़ा कर दूँ ऐसा करके, सारे कॉइन्स नीचे आ चुके हैं लेकिन एक कॉइन जो है बहुत आलसी है। हम सुबह से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये थक चुका है, इसे टाइम लग रहा है आने। देखो फिर से टाइम, ओके। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है ना, ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन, कोबाल्ट या निकल, तीनों में से कोई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जिसके कारण मैग्नेटिज्म जनरेट होता है और इसे टाइम लगता है नीचे आने में। तो लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से नीचे नहीं आ रहा, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ पर रोल प्ले नहीं कर रहा है। एक वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इसे टाइम लगता है नीचे आने में। सेम एग्जिबिट हमारे सेंटर पे भी है, लेज़ी ट्यूब पर। ये तो लेज़ी कॉइन हो गया, वो लेज़ी ट्यूब है। हम एक ट्यूब पकड़ो, कॉइन को पकड़ो। एक काम करते हैं, आप पकड़ लोगे, मेरे को आपके ऊपर विश्वास है, आप आ जाओ पकड़ो, जल्दी पकड़ो जल्दी। मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ और अचानक में मुझे किसी ने रुकने को बोल दिया, या फिर हम लोग एक लाइन में खड़े, पीछे से धक्का देता है एक लड़का तो आगे वाले को लगता है, ऐसा ऐसा चेन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर भी एक चेन रिएक्शन होगा। अगर मैं एक स्पीयर को यहाँ से लेकर के जाके छोड़ूँ तो वहाँ से एक स्पीयर आएगा, ये मोमेंटम की वजह से। आपको इमेजिन करना है कि एक यूनिट मास है, एक यूनिट मास है। अगर मैंने 2 यूनिट मास लिया, अगर मैंने 2 स्पीयर लिया और छोड़ा तो 2 स्पीयर आए। अच्छा क्या हो अगर मैं 3 स्पीयर को एक साथ लेकर के छोड़ा, क्या होना चाहिए? 3 स्पीयर बाहर आने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 रिमेनिंग है। क्या होगा, क्या लगता है? बीच में का बॉल एक्सचेंज कर। वेरी गुड, ओके। तो आप देख सकते हो कि वो उन्होंने एक्सचेंज, जैसा आपने बताया करेक्टली, ओके। तो उन्होंने कंबाइन किया है और वो 3 स्पीयर अभी आगे गए। सिमिलरली समथिंग सेम हैपेंस विद द 4 डिस्टेंस, ओके। 4 स्पीयर्स आ गए। तो मोमेंटम को स्टडी करने के लिए ये एग्जिबिट है और आपको ये एग्जिबिट अवेलेबल है ऑनलाइन। न्यूटन क्रेडल करके ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जिबिट है। अगेन कॉनिक्स को समझाने के लिए आप देख सकते हो एक फ्लास्क की तरह एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इसके अंदर एक ऑयल है, लिक्विड। तो उसे टिल्ट करना होता है और टिल्ट करके हम लोग अलग अलग शेप्स को स्टडी करते हैं, इसे कॉनिक्स कहा जाता है। तो अभी एक सर्कल दिखाई दे रहा है इसमें, जब मैं इसे टिल्ट करता हूँ तो वो ओवल में तब्दील हुआ है। द मोर आई टिल्ट इट बिकम्स एन एलिप्स एंड नाउ इट हैज़ बिकम एन पैराबोल, ओके। तो ऐसी जो शेप्स होते हैं इसे कॉनिक्स कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज पिनहोल कैमरा। यहाँ पर आने के लिए मुझे एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला। सो होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।